चलिए स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। शेयर्स दो टाइप के होते हैं बेटा, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं है। इक्विटी शेयर्स पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं है। जब किसी साल कंपनी का बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा डिविडेंड दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को, और किसी साल प्रॉफिट कम होगा तो कम डिविडेंड दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड है। तो बेटा हम लोग बेसिकली डिस्कशन इक्विटी शेयर्स को लेके करेंगे। इक्विटी शेयर में ट्विस्ट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स मिलता है, राइट शेयर्स मिलते हैं, डिविडेंड भी मिलता है। तो हमारा डिस्कशन मेनली इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स रहेगा। तो बेटा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करेंगे तो कुछ टॉपिक्स आपको स्पेशल टॉपिक मिलेंगे, इन सभी टॉपिक पे डिस्कस करना है। 3 टॉपिक होगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे। जब खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उस समय कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखना है। सर हमने तो कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख लिया है। हाँ बेटा नॉर्मल तो सीख लिए हो, बट इक्विटी शेयर्स में बोनस शेयर्स आता है, बोनस शेयर का तो कॉस्ट नील होता है, तो इसलिए स्पेशल डिस्कशन है। कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। इक्विटी शेयर्स पे हम लोगों को डिविडेंड रिसीप्ट होता है। डिविडेंड रिसीप्ट, अगर आपने शेयर्स खरीद के रखा है तो इनकम मिलेगा डिविडेंड, डिविडेंड रिसीप्ट। डिविडेंड रिसीप्ट का ट्रीटमेंट सीखेंगे। और सेल करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी सीखना है। 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपने। सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे कॉस्ट, किस तरह से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कैलकुलेट किया जाता है वो सीखेंगे। फिर सीखेंगे हमें कंपनी से डिविडेंड मिला उसका ट्रीटमेंट, एंड फाइनली प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैल्यूएशन भी है, तो वैल्यूएशन आपने जिस तरह से बॉन्ड्स डिवेंचर्स का वैल्यूएशन किया था उस तरह से यहाँ वैल्यूएशन होता है, तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करने को नहीं है। तो बेटा लिख लेना टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आइए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे 3 अच्छे टॉपिक है, जो एक कॉमन सेंस का टॉपिक है। अपने शेयर्स परचेज करते हैं, उसका कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। एकदम बेसिक से सब जानते हैं। हमें कंपनी से फ्री में बोनस शेयर्स मिलता है, फ्री में मिलता है बोनस शेयर्स। फ्री में आपको फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू में पढ़ाया गया था। कंपनी फ्री में शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दिया, तो बोनस शेयर्स अगर आपको मिला है तो उसका कॉस्ट है नील, ये सीखना है। और एक राइट शेयर्स, ये 3 टॉपिक सीखना है। तो कॉस्ट के अंदर हम लोग पहला टॉपिक सीखेंगे। फटाफट ये भी आप लिख लीजिए, फिर कॉस्ट ऑफ शेयर्स परचेज का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। शेयर्स परचेज्ड, नेक्स्ट बोनस शेयर, नेक्स्ट राइट शेयर्स। शेयर्स परचेज्ड, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ठीक है। और कौन सा शेयर फ्री में मिलता है? बोनस शेयर। सेकंड डिस्कशन होगा। चले बेटा आगे बढ़े। तो अब अपने फर्स्ट टॉपिक
फिर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। शेयर्स परचेज, आपने किसी कंपनी के इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स परचेज किया, इसका कॉस्ट क्या होगा? बेसिक्स है, जो परचेज प्राइस होता है वही कॉस्ट होता है। इसमें आप ब्रोकरेज, ड्यूटीज, टैक्सेस सारे जोड़ दीजिए, दैट इज कॉस्ट ऑफ शेयर्स परचेज्ड। तो परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज, ड्यूटीज, टैक्सेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह लगते हैं। तो आपने शेयर्स खरीदा, जितना भी उस पर खर्चा किया इन रिलेशन टू परचेज, दैट इज योर कॉस्ट। ये लिख लीजिए, एग्जाम्पल से समझाएंगे। शेयर्स परचेज किया, कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज ऑब्लिक ड्यूटीज ऑब्लिक टैक्सेस। Done. Example 1, Mr. X purchased 5,000 equity shares of ₹10 at the rate 15 per share. X purchased 5,000 equity shares of 10 at the rate 15 per share, brokerage 0.5%, brokerage 0.5%। तो बेटा आप सोल्व करो, मैं भी कर रहा हूं। परचेज प्राइस होगा 5,000 इंटू 15, 10 रुपया का शेयर्स 15 में खरीदे हैं आप, तो 5,000 इंटू 15 75,000 प्लस ब्रोकरेज 0.5% ऑफ 75,000 375। कितना हो गया बेटा? 375। This is cost of investment. Done. बहुत सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है। अब इसके बाद से स्पेशल डिस्कशन स्टार्ट करता हूं मैं। दिस इज कंफर्टेबल एवरीवन। ये टॉपिक खत्म हो गया। तो कॉस्ट में आप अगर शेयर्स खरीदते हो, उसके कॉस्ट कैलकुलेशन नॉर्मल है, नथिंग स्पेशल। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बोनस शेयर। हेडिंग दे देना बेटा, नेक्स्ट टॉपिक बोनस शेयर। बोनस शेयर, सबसे पहले तो ये समझना है आप लोगों को, बोनस शेयर्स कंपनी ने आपको दिया है फ्री में। बोनस शेयर्स कंपनी ने आपको दिया है फ्री में। सो योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन will be nil. Cost of acquisition will be nil. ये है मास्टर पॉइंट। Bonus shares are allotted to shareholders without any charge, free of cost. So you being investor, you being equity shareholders, आपके लिए cost of acquisition of bonus share will be nil. बस इतना ही। Point 1 लिखेंगे। Bonus shares are allotted free of cost. Bonus shares are allotted free of cost. So cost of acquisition of bonus share. So cost of acquisition of bonus share will be nil. So cost of acquisition of bonus share will be nil. Done. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर विल बी निल। 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, बोनस शेयर्स आपको फ्री में मिलता है,
इसलिए जितने भी बोनस शेयर्स मिले उसका कॉस्ट हो जाएगा नील। जब बोनस शेयर्स हम लोग को मिलता है ना, हमारे पुराने शेयर होल्डिंग के बेसिस पे मिलता है। बोर्ड पे देखना, मेरे पास 1 अप्रैल 2020 को किसी कंपनी का इक्विटी शेयर्स था 10,000 शेयर्स मैंने 15 में खरीदा था। ध्यान देना बेटा, 10,000 शेयर्स 15 में खरीदा था, तो 10,000 शेयर से रुपया कितना हो गया? 1,50,000। और कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेयर किया 1:5। कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया, अगर 5 शेयर्स आपके पास है तो 1 बोनस शेयर मिलेगा फ्री में। 5 शेयर्स आपके पास है तो 1 बोनस शेयर। डन। तो कितने बोनस शेयर्स मिलेंगे? 1/5 इंटू 10,000। कितने बोनस शेयर्स? या 2,000। ये 2,000 शेयर्स मिलेगा बोनस शेयर्स। कॉस्ट इसका आपके लिए कॉस्ट हो गया नील। ये हमारा फर्स्ट नोट का एग्जाम्पल है। आपने किसी कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीद के रखे थे 15 रुपया में, 1.5 लाख कॉस्ट है। कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया 1:5। रीड कर सकते हैं 1:5 एवरीवन। 5 शेयर्स आपके पास है तो आपको 1 बोनस शेयर मिलेगा। से कंपनी ने 30 जून को डिक्लेयर किया, तो 30 जून के दिन आपके पास जितना शेयर्स है 30 जून, हर एक 5 शेयर्स पे 1 बोनस, तो आपके पास 10,000 था तो आपको 2,000 बोनस। तो आपको जो बोनस शेयर्स मिला 2,000, इसका कॉस्ट है नील। नोट नंबर 1 समझ में आया आपको? ठीक है। नोट नंबर 2 इसका थोड़ा ट्रिकी है, इंटरेस्टिंग है। पॉइंट 1 तो एकदम कॉमन सेंस पे था। कंफर्टेबल एवरीवन? ये नोट 1 का एग्जाम्पल है, आप लोग लिख लो। स्पीड टाइम कितना? दिस इज कंफर्टेबल एवरीवन? अब बोनस शेयर्स मिलता है ना, तो आपके एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है। ये नोट 2 बनेगा, पहले समझ लीजिए क्या है ये कंसेप्ट। ये भी कॉमन सेंस पे आपको लगेगा कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए। ये देखिए, आपके पास पहले 10,000 शेयर्स थे, आपने 1,50,000 पे खरीदा था, और कुछ ही दिन बाद 30 जून को आपको क्या मिल गया बेटा? बोनस शेयर्स। कितने शेयर्स मिल गए? 2,000। कॉस्ट क्या है? नील। बेटा ये बोनस शेयर इसीलिए आपको मिला क्योंकि पहले से शेयर्स था। पहले से अगर आपके पास शेयर नहीं होता तो उस कंपनी में आपको बोनस शेयर नहीं मिलता। इसलिए बोनस शेयर्स कभी भी मिलता है तो हम लोग एवरेजिंग कर देते हैं। एवरेजिंग। बोनस शेयर का कॉस्ट तो नील है, लेकिन बोनस शेयर आने के बाद आपके पास टोटल शेयर्स कितने हो गए? 12,000। पहले से 10,000 थे और अभी 2,000, 12,000, और आपके कॉस्ट क्या हो गया बेटा? 1,50,000। इसीलिए जब भी आप शेयर्स का, इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करेंगे, एवरेज मेथड फॉलो करते। कौन सा मेथड?
एवरेज। कभी भी आगे चलकर आप नहीं बोलना कि बोनस शेयर फ्री का कॉस्ट है। अब बोनस शेयर मिलने के बाद हम लोग कॉस्ट का एवरेजिंग कर देते, एवरेजिंग। अब बोलेंगे 12,000 शेयर्स है, कितना, उसका कॉस्ट कितना है 150, तो रेट क्या पड़ जाएगा, एवरेज रेट क्या पड़ जाएगा कॉस्ट का 1,50,000 बाई 12,000, 12.5। ये हमारा नोट 2 होगा। दैट्स इट, ये खत्म, ये बोनस शेयर खत्म। अभी छापना नहीं है, पूरा ग्रिप में लेना है। इसमें आपके सीए मैट पे 4 क्वेश्चंस है। इतना पे डायरेक्ट आपके एग्जाम पे 6, 7, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इतना पे। तो टेक इट सीरियसली, पूरा ग्रिप में लेना। तो फर्स्ट पॉइंट था, सबको पता है बोनस शेयर्स, आप चैप्टर पढ़ लिए हो, फ्री में आया। जब बोनस शेयर्स आया, इसलिए आया क्योंकि हमने पहले से 10,000 शेयर्स खरीदा था, उसी लिए आया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बोनस शेयर्स तो मिलेगा 0 पे। बोनस शेयर्स आने के बाद हम लोग शेयर्स का कॉस्ट एवरेजिंग कर लेंगे, एवरेज कर लेंगे, वेटेड एवरेज, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। तो अब हम लोग बोनस शेयर को बेचे या ओरिजिनल शेयर को बेचे, कॉस्टिंग 12.5 रुपया होगा, डन, ठीक है। व्हेन बोनस शेयर्स आर रिसीव्ड, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस। यू हैड ओनली 10,000 शेयर्स, आपने 2,000 शेयर्स और मिला, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस बट टोटल कॉस्ट विल रिमेन सेम। टोटल कॉस्ट पहले 1.5 लाख था, अभी भी 1.5 लाख। So weighted average rate method is followed. That is, average cost decreases when bonus share received, number of shares increases 10,000 to 12,000. Total cost remains same. 1.5 लाख में खरीदे थे, अभी भी 1.5 लाख। And average rate will decrease. 15 रुपया पर शेयर में खरीदे थे, अब आपका रेट हो गया कितना 12.5। इसीलिए शेयर्स में कभी भी फीफो मेथड फॉलो नहीं करते हैं अपने शेयर्स पे, हमेशा एवरेज। थोड़े देर बाद राइट इशू पे भी चलेंगे, वहां भी कॉस्ट कमने का प्रोसेस है। थोड़ी देर बाद डिविडेंड पे चलेंगे, वहां भी कॉस्ट कमने का प्रोसेस है। सो एकदम दिमाग में सेट कर लेंगे, कभी आगे बेचेंगे, बोनस शेयर्स ही बेच दिया तो ऐसे मत बोलना फ्री का माल था, जितना बेचा उतना प्रॉफिट, मार पड़ेगा। एवरेज कॉस्ट, डन बेटा। ये मेरा नोट 2 समझ में आ रहा है, और नोट 2 मतलब लास्ट नोट है, खत्म बोनस शेयर का टॉपिक, ठीक है। नोट 2 लिखेंगे, when bonus shares are received, when bonus shares are received, number of shares increases, number of shares increases, comma, total cost will remain same, average rate will decrease, average cost will decrease, average cost will decrease, then beta example 2, 1/4/2020 equity shares 10,000 shares at the rate 15, 1,50,000, 30 June, bonus shares received, कॉस्ट के घर में नील, शेयर्स जोड़ दीजिए, अमाउंट जोड़ दीजिए, एवरेजिंग कर दीजिए।
ये डन डन। ओके, अब मैं 1 अगस्त को सोल्ड 2000 बोनस शेयर्स एट द रेट 14 पर शेयर। 2000 बोनस शेयर 1 अगस्त, कंसेप्ट कंप्लीट, डन। अब उधर कुछ छेड़छाड़ नहीं है, मैं 2000 बोनस शेयर्स बेच दिया। आइए प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना सिखाता हूं इसका। तो सेल्स वैल्यू 2000 इंटू 14 28,000 लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, नेवर से जीरो। पहली बार आपके दिमाग में जीरो आएगा, आई नो इट विल कम, बिकॉज आप में से बहुत ने बोनस शेयर चैप्टर पढ़ा है, फ्री में मिलता है, बट दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग लगाओ। कॉस्ट जीरो नहीं है तो कॉस्टिंग तो कैलकुलेट कर ही लिए थे ना, 12.5, 2000 इंटू 12.5 25,000, 3,000 प्रॉफिट, डन। इतने ही टॉपिक आप अच्छा से सीख लो। शेयर्स में 2 ही क्वेश्चंस हमेशा आते, एक सब बोनस शेयर, राइट शेयर, डिविडेंड डाल के 10 नंबर 15 नंबर, या बोनस शेयर्स का इतने ही तक 6-8 मार्क्स। 2 ही क्वेश्चन फेवरेट है इंस्टीट्यूट का, सीए इंस्टीट्यूट का। तो अभी अपने सम्स करेंगे, इसके बाद एग्जाम्स के क्वेश्चन। कोई डाउट है तो देख लो, नहीं तो इसे कॉपी कर लो। दिस इज डन। आइए बेटा इसे अकाउंट्स में कैसे डालेंगे देखिए। एक लिखना मत, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट से एक्स लिमिटेड है बनाएंगे, और यहां पे अमाउंट का 3 कॉलम होता है, एक नंबर ऑफ शेयर्स का, एक डिविडेंड का और एक कॉस्ट का। सिंस डिविडेंड हम लोग अभी नहीं सीखे हैं तो 2 कॉलम्स होएगा। नंबर ऑफ शेयर्स भी लिख सकते हो या फेस वैल्यू, आपकी मर्जी। नंबर ऑफ शेयर्स लिखने से बहुत आसानी होता है यहाँ पे, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं। फेस वैल्यू चाहे तो आप फेस वैल्यू भी लिख सकते हैं, और एक कॉस्ट का कॉलम। नंबर ऑफ शेयर्स या फेस वैल्यू आप कुछ भी कर लोगे। हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स में क्लास में यूज करूंगा, क्योंकि उससे कैलकुलेशन पे यहाँ पे आसानी होता है। तो बेटा ये है लेजर का फॉर्मेट। 1 अप्रैल को हमारे पास पहले शेयर्स था ना, वही क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, था ना। टू बैलेंस बीडी कितने शेयर्स थे? 10,000 शेयर्स कॉस्टिंग 1,50,000। अगर डिविडेंड सीखेंगे तो डिविडेंड भी आ जाएगा। और 30 जून को हमें बोनस शेयर मिला, 2 बोनस शेयर ओनली शेयर्स के घर पे आएगा,
अमाउंट के घर पे नहीं। ये था अकाउंटिंग ऑफ बोनस शेयर्स रिसीव्ड। डन। बेचे हैं, कितने तारीख को बेचे? 1 अगस्त बाय बैंक। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 2020 कितना में बेचे? सेल 28,000। प्रॉफिट हुआ ना? कितना प्रॉफिट आया था? 3,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना? 3,000। तो कॉस्ट से वही निकला 25, 28 इधर, 3 इधर। तो ये तो डन हो गया। अब बचेगा वैल्यूएशन करेंगे। 1 अप्रैल से शुरू हुआ तो सोचेंगे 31 मार्च। 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी वैल्यूएशन करेंगे। पहले नंबर ऑफ शेयर्स का 10,000 प्लस 2,000 12,000 शेयर्स आपके पास आए थे। 2,000 निकल गए, बेच दिया आपने 10,000 शेयर्स। कॉस्ट का कॉलम को जोड़ेंगे 1,53,000 1,25,000। तो वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन कॉस्ट कितना बताया? 1,25,000 1,53,000 माइनस 28,000 कॉस्ट इज इक्वल टू 1,25,000। ये कॉस्ट है और क्वाइट लॉजिकल भी है। सर 1.5 लाख कॉस्ट था, 25,000 कॉस्ट का माल बेच दिया। 1,50,000 वॉज माई कॉस्ट और हमने जो माल बेचा उसके कॉस्ट भी थे 25,000। तो 1,25,000 का कॉस्ट है। मार्केट वैल्यू दिया रहेगा। आपके पास 10,000 शेयर्स है। डन। उसका मार्केट वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में। मैं मार्केट वैल्यू डाल देता हूं, कोई तकलीफ तो नहीं होगा आप लोगों को? अगर मार्केट वैल्यू में 15 रुपया डालता हूं तो मार्केट प्राइस 150। तो ये करंट इन्वेस्टमेंट है, आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो। तो इन्वेंट्री इट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो लोअर कौन सा है? कॉस्ट 1,25,000 लिखेंगे। अगर मैं मार्केट प्राइस 12 रुपया पर शेयर कर देता हूं, मार्केट प्राइस 12 पर शेयर, तो मार्केट प्राइस हो जाएगा 1,20,000। तो मार्केट प्राइस लोअर। अब 1,20,000 वैल्यू दिखाएंगे और लॉस हो जाएगा कितना? 5,000 पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो मैं मार्केट प्राइस 15 ही दिखा देता हूं। तो वैल्यूएशन क्या करेंगे बेटा? 1,25,000 being lower। और फिर 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस बीडी। बस यही है और कुछ नहीं है। तो एक तो
ये था, और दूसरा ये एवरेजिंग था। तो नोट 1 नोट 2 क्लियर, सब कुछ डन। अब आप लोग को एक सम में एग्जाम का मैं सोल्व करूंगा, एक आप करोगे, फिर उसके बाद हम लोग राइट शेयर्स, फिर उसके बाद डिविडेंड, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा। चलो बेटा, आप लोग कहां से प्रॉफिट लॉस लिखे हो? आप लोग इसको भी एग्जाम्पल को कॉपी कर लो। You done? Everyone done? तो आइए अब अपने एग्जाम के पेपर सोल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं दिखाता हूं मैं अभी आपको एग्जाम पे। P19 सोल्व है, मैं इसे सोल्व करूंगा, फिर P18 आपको क्लास में सोल्व करना है। आइए पहले बोनस शेयर को ग्रिप में लेते हैं, रिवाइज करते हैं। क्या सिखाया गया था? बोनस शेयर पॉइंट नंबर 1 फ्री में मिलता है, सो कॉस्ट इज निल। दूसरा क्या बताए थे? नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाएंगे, टोटल कॉस्ट सेम ही रहेगा, तो एवरेज कम जाएगा। बड़ा सिंपल पॉइंट था। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं P19 समझाना आप लोगों को। On 1/4/2011 Mr. T. Sekran purchased 5,000 equity shares of 100 each in V Limited at 120 each from a broker। 5,000 शेयर्स खरीदा है, 100 ईच फेस वैल्यू है, और खरीदे है कितना में बेटा? 120, और ब्रोकर ने चार्ज किया 2% ब्रोकरेज, कॉस्ट में प्लस होगा। ही इनकर्ड 50 पैसा पर 100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प्स। तो 0.5, 50 पैसा मतलब रुपया में बोलेंगे 0.5 पर 100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प, और खर्चा लगा
On 31st January 2012, bonus shares was declared in the ratio of 1:2. 2 शेयर्स पे एक बोनस शेयर्स 31 जनवरी को डिक्लेयर किया गया यानी मिला, तो आपके पास 5000 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 5000। 5000 इंटू 1/2, 2500 बोनस शेयर्स मिले। बिफोर एंड आफ्टर रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर, जब बोनस शेयर डिक्लेयर किया जाएगा जिस दिन, उसके पहले शेयर्स का भाव बढ़ेगा, क्योंकि जिसके पास भी ये शेयर्स रहेगा फ्री में शेयर्स मिलने वाले। बोनस इशू जिस डेट को होगा उसके पहले शेयर्स का भाव बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट डबल के आजू बाजू आ जाना चाहिए, मतलब बढ़ जाता है। और फिर जैसे बोनस इशू हो जाएगा सबको मिल जाएगा, फिर शेयर्स कम जाएगा, इसलिए बढ़ जाता है ना। अगर आपके पास है आप बेचोगे तो बोलेगा भाई हमसे ये शेयर खरीदो फ्री में और शेयर्स मिलने वाला है, तो आप रेट बढ़ा के बेचोगे, है ना, कॉमन सेंस का बात। बोनस इशू आने से पहले शेयर्स का भाव बढ़ जाता है और बोनस आने के बाद शेयर्स का वैल्यू फिर जो नॉर्मल रहता है उस पे आ जाता है। बिफोर and after record date of bonus shares, the shares were quoted at 175. बोनस आने से पहले शेयर्स का भाव 175 था, इससे कोई मतलब नहीं है, फ्री में मिलता है। एंड आने के बाद 90 पर शेयर रेस्पेक्टिवली, आने के बाद 90 पर शेयर रेस्पेक्टिवली। अब हम लोग बाद में शेयर्स बेचेंगे तो कितना रुपया मिलेगा? 175 ना 90, वेरी वेरी गुड, बेच ही दिया। देखो, ऑन 31st March 2012, T. Sekaran sold bonus shares to a broker who charged 2% brokerage। 31 मार्च को शेयर्स बेच दिया, बोनस शेयर्स, सोल्ड बोनस शेयर्स, जितने भी बोनस शेयर्स आए थे आपने सारे बेच दिए और ब्रोकरेज भी लग गया 2%। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। बोनस आने के बाद हम बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए बेटा? बोलो 90। वेरी वेरी गुड। बोनस आने के बाद, बोनस आया जनवरी पे और अपने बेच रहे हैं कब? मार्च में। सेलिंग प्राइस देना भूल गए पेपर सेटर, तो सेलिंग प्राइस अपने को यहीं से मिल जाएगा। 175 पहले था और 90 बोनस के बाद, तो सेलिंग प्राइस हमने क्या ले लिया? 90। और 31 मार्च को बेचा है ना बेटा? कब बेचा है? 31 मार्च को 90 पे बेचा है, और तो 31 मार्च को मार्केट प्राइस भी चाहिए। इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। मार्केट वैल्यू भी अलग से नहीं दिया, तो बेटा 31 मार्च को ही तो अपना क्लोजिंग डेट है। आज 90 में बेच रहे हैं तो मार्केट प्राइस भी 90। डन बेटा। ऐसे बस वही एक ओपनिंग वाला या परचेज वाला, एक बोनस, एक सेल और क्लोजिंग, 4 ही पॉइंट है और 6-8 मार्क्स का अनलिमिटेड टाइम। यही क्वेश्चन आया, यही क्वेश्चन, सिर्फ फिगर चेंज करके। तो सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है ना, फिर भी मैं बढ़िया से एक बार और समझाता हूं, फिर आपको भी दे करने के लिए। तो इसलिए देखो, तो बेटा हेडिंग आपके क्लाइंट का क्या नाम है? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर है, इन द बुक्स ऑफ टी सेकरन, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। आपको नहीं करना है, आपको नेक्स्ट सम करना है, मैं और समझा रहा हूं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ कौन से कंपनी के इन्वेस्टमेंट किए हो? ऑफ वी, ओनली वी ना, विक्ट्री है।
वी लिमिटेड अकाउंट। ओनली 2 कॉलम्स रहेंगे, एक नंबर ऑफ शेयर्स का और एक कॉस्ट का। नंबर ऑफ शेयर्स, कॉस्ट। डेट बताओ बेटा, पहला ट्रांजैक्शन फर्स्ट परचेज किए हैं ना आप लोग, टू बैंक। कितने शेयर परचेज किए हैं? 5000। वर्किंग नोट पे चलेंगे। वर्किंग नोट पे, वर्किंग नोट 1, कॉस्ट ऑफ 5000 शेयर्स परचेज ऑन 1/4/11। ऐसे परचेज प्राइस कितना था? 5000 इंटू 120 प्लस ब्रोकरेज भी कुछ बताया गया था ऑफ 6 लाख, प्लस और भी कुछ था। हाँ, शेयर ट्रांसफर स्टैम्प था ना। शेयर ट्रांसफर स्टैम्प कितना रुपया था? 0.5 पर 100 इंटू 6 लाख पे। डन बेटा, ब्रोकरेज पे नहीं, 6 लाख पे 3000, 6 लाख 15,000। डन। कॉस्ट 6 लाख 15,000। सही है। फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच। और तो कुछ नहीं, अब बोनस है 6 लाख 15,000। ये वर्किंग नोट 1 से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बताइए। 31 जनवरी टू बोनस शेयर है ना। कितने बोनस शेयर मिले? वर्किंग 2 से लाएंगे 2000, कॉस्ट नील। बस यही सिखा रहे हैं अभी आप लोगों को। वर्किंग नोट 2, बोनस शेयर रिसीव्ड 1/2 into 5000, 20। कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर नील। फिर बेच देंगे, और तो कुछ नहीं है। नहीं, वो तो बेचेंगे, प्रॉफिट लॉस पे एवरेज आ जाएगा। बेचना है आपको, ठीक है। कितना तारीख को बेचे हैं? 31 मार्च 12। बाई बैंक कितने शेयर्स बेचे हैं? बोनस शेयर्स। अंडरलाइन करना बेटा पेपर में, बोनस शेयर्स। वहीं पे लिख देना भाव, कितना शेयर्स बेचे। फिर बोनस शेयर्स तो 2500 मिला था, वहीं पे लिख दो 2500। देन बेटा तो 2500। और रेट भी नहीं दिया, वहीं पे लिख देना @90। एक तो कितना बोनस शेयर बेचा, कितना बेचा वो नहीं बताया, तो जितना बोनस मिला उतना बेच दिया 2500। और क्या रेट पे बेचा वो नहीं बताया, तो बेटा बोनस इशू के बाद जो रेट है वही रेट मान लेते। डन। बट ब्रोकरेज भी लग रहा है ना, तो वर्किंग 3 देखना, एक साथ प्रॉफिट लॉस सब कर लेंगे। Profit / loss on sale of 2500 shares on 31st March 12. Sales value 2500 into 90, 2,25,000 less
brokerage, $4,000, net sales value $2,20,500, $2,20,000, वर्किंग 3, और माल बेचते हैं तो प्रॉफिट लॉस होगा। एवरेजिंग करेंगे बेटा, एवरेजिंग 6,15,000 is the cost of 7,500 shares, है ना, इंटू 2500, पर यूनिट नहीं चाहिए, इंटू 2500 हो जाएगा, या लेस cost of 2,500 shares sold, 6,15,000 cost of 7,500 shares, 7,500 कहां से आया, 5,000 पहले से थे, 2500 बोनस शेयर इंटू 2 lakh, profit 15,000, और प्रॉफिट है ना, 31 मार्च 12 टू पीएल अकाउंट, वर्किंग कौन सा था, 3, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स डन, 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर है ना, तो आप पीएल यूज कर सकते हैं। 2 लाख, सॉरी 15,000 डन। अब वैल्यूएशन क्लोजिंग करेंगे, पहले शेयर्स के कॉलम को टोटल करेंगे, 7,500 आए थे बेटा, और 2500 बेच दिया तो कितना बचा, 5,000। फिर कॉस्ट का देखेंगे, 6,30,500, 6,30,500, 4,10,000 ये कॉस्ट है, ठीक है। वैल्यूएशन करना आप लोग बॉन्ड्स डिवेंचर्स में सीखे थे, वर्किंग फॉर वैल्यूएशन ऑन 31 मार्च 12, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स पड़े हैं आपके पास, 5,000। इसके कॉस्ट कितना बचा, एक बार डेबिट साइड टोटल कितना था, 6,30,000, उससे क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे, 2,20,500, 4 लाख, ये कॉस्ट है। मार्केट वैल्यू 5,000 शेयर्स है, 31 मार्च के दिन मार्केट प्राइस नहीं दिया है, बट 31 मार्च के दिन आपने माल बेचा है 90 पे, तो वही मार्केट प्राइस है, तभी तो 90 पे बेचा, तो क्या ले लेंगे, 90, 4,50,000, therefore valuation 4,10,000 being lower। डन, ओके, ये हो गया। ये 6 to 8 मार्क्स दिलाएगा, मेनी टाइम्स दिलाया है, और आपके स्टडी मेट में 9 इलस्ट्रेशन है, 9 में 4 बार तो यही है, 4 बार कितना लिखेंगे, 4,10,000। अब आप लोग अच्छा से समझ जाओगे, फिर राइट इश्यू पे चलेंगे।
फिर डिविडेंड करें। चलो कॉपी कर लो।
Okay, done. Everybody done? Done?